तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा क्वेश्चन पेपर बताऊँगा ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षाओं का देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपका जो पेपर होगा जीव विज्ञान विषय का वो 70 अंकों का होगा और टोटली देखो आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बीज का परिवर्धन होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बीज का परिवर्धन क्या होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका लिखा होगा बीजांड से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन द्वितीय निषेचन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा आवृत्ति बीजी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो 7 नंबर का लिखा है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है द्वितीय कार्य का निर्माण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, तीसरे का उत्तर क्या आ जाएगा, अंड जनन में होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये वाला। मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें कि लिखा 4। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव जनसंख्या का जननांकीय अध्ययन कहलाता है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका उत्तर आपको लिख देना है डेमोग्राफी। ठीक है ना, डेमोग्राफी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ट्यूबेस कॉमी के उद्देश्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन लिखा 6ठे नंबर का, छठे का उत्तर आपका आ जाएगा निषेचन को रोकना। कहाँ पे लिखा है, देखो 10 नंबर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा जैविक इंडेक्स। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा, आप लोग देख लें यहाँ से। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान क्या पूछा है, वैज्ञानिक मंडल ने वंशगति के कुल नियम प्रतिपादित किए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिक मंडल ने वंशगति के कितने नियम प्रतिपादित किए, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 3 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना आपका दूसरे नंबर का, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा आवृत्ति बीजी 7 नंबर का। तो देखो यहाँ पे आपका क्या लिखना होगा, इसमें प्यारे बच्चों सॉरी देखो यहाँ पे आपको लिखना होगा 45। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। और डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आएगा 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यूएए, यूएजी एवं यूजीए कोडोन होते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों लिखा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा समापन कोडोन होते हैं। क्या लिखोगे, समापन कोडोन होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख कर लिख लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस पृथ्वी पर 10 जंतुओं में से 7 कीट की संख्या कितने, 7 कीट है। 10 में से कितने कीट है, 7 कीट है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समयांतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्रिया कहलाती है इसे कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको देख कर लिखना होगा पारिस्थितिकीय, और उसके बाद में इस प्रकार से आपको लिख देना होगा पारिस्थितिकी, और उसके बाद में नीचे आपको लिखना होगा यहाँ पे अनुक्रमण। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं मृत भक्षी। क्या लिखोगे यहाँ पे, मृत, और उसके बाद में लिख दोगे भक्षी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख ले जल्दी से। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एड्स। देखो एड्स की जोड़ी मिल जाएगी एसटीडी से, जो कि देखो ये लिखा है। और प्रतिजैविक की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिल जाएगी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। कहाँ पे लिखा, देखो ये लिखा है
इंटरफेरोन की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी, तो देखो इंटरफेरोन की जोड़ी मिल जाएगी विषाणुरोधी प्रोटीन। कहाँ पे लिखा है, देख सकते हो ये लिखा है। एंथ्रेक्स की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी, जैव युद्ध से मिल जाएगी, जो कि देखो ये लिखा है जैव युद्ध की जोड़ी, इससे मिलान कर लेना। टीबी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो किससे मिल जाएगी, तो देखो टीबी की जोड़ी 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है बीसीजी से मिल जाएगी। टीबी की जोड़ी कहाँ पे मिलेगी, बीसीजी प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये, जो कि दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। और एंथ्रेक्स की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो जैव युद्ध से मिलेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया। बायोगैस की जोड़ी आपकी मिल जाएगी मीथेन से। और दाल कुल में पौधों की जड़ों में तो देखो राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया। एक वाक्य में उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। एक वाक्य में उत्तर कैसे पूरा करोगे आप लोग, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। एक वाक्य में अगर उत्तर पूछे गए ना, तो इन क्वेश्चन के उत्तर आपको कैसे पूरे करने हैं, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लैक्टो और उसके बाद में आगे लिखोगे बेसिलस, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये कहलाती है बायो पायरेसी। क्या लिखोगे यहाँ पे, बायो और उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे पायरेसी, ठीक है। तो बायो पायरेसी प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यार विद्यार्थी पूछा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा माइकोराजिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे माइको और उसके बाद में राइजिया, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा माइकोराइजा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग देख कर लिख दें, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रभाव होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी दे रखा है इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 10%, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थी पीसीआर का पूरा नाम क्या होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से देख कर लिख दो इसका पूरा नाम क्या होगा, पॉलीमरेज और उसके बाद में चेन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची में किसका उपयोग किया जाता है, रेस्ट्रिक एक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, रेस्ट्री और उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्या लिखोगे रेस्ट्रिक्शन और उसके बाद में एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। यहाँ से देख कर लिख दें रेस्ट्रिक्शन के बाद में एंडो और उसके बाद में न्यूक्लिएज, इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है 7वें नंबर का क्वेश्चन किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रकृति क्या कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थी इसको कहते हैं क्लोन। यहाँ से क्या लिखोगे आप, क्लोन लिख दोगे इस प्रकार से, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, कोलेस्ट्रॉम क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, यौन शिक्षा से क्या से है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लो जो कि आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन बता दिए। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों बाकी क्वेश्चन आंसर को यहाँ से देख लो। जैसे कि प्रश्न नंबर 6 पूछा है कोलेस्ट्रॉल क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, उसके बाद में देखो यूएन शिक्षा से क्या कहलाती है, उसके बाद में देखो इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा है। उसके बाद में देखो इस विषय के शिक्षक को निम्नलिखित आयाम परिभाषित करें। तो देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा था GMO क्या है, और उसके बाद में देखो BT कॉटन की विशेषता आपको बतानी है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो एसिड फील्ड को परिभाषित आपको करना है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, गर्भ निरोधक और अवांछनीय गर्भधारण में से कौन सी 3 है उदाहरण आपको समझाना है। DNA और RNA में प्यारे बच्चों देखो आपको अंतर बताना है। DNA अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता आपको बतानी है। औषधि व्यसन क्या है, इसके कारण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो कैंसर क्या है, रोकथाम उपचार और परीक्षण के प्रकार आपको बताने हैं।
समजात एवं समृद्धि अंगों की व्याख्या आपको करनी है, और हड्डी चालन सिद्धांत क्या है, और उसके बाद में देखो अनुवांशिक रूपांतरण फसलों के उत्पादन में 5 लाभ आपको बताने हैं। क्लोमेनिंग संवेन क्या है, वन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्यों। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।